हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम कुछ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जिनको सीख करके हम अपनी कॉन्वर्सेशन और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये वर्ड्स है दोस्तों सिंस, दो या ऑल्दो, उसके बाद है दोस्तों देयरफॉर, उसके बाद है हेंस और उसके बाद है इवन। तो ये सारे वर्ड्स, इनमें से कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं और कोई एडजेक्टिव भी है। तो हम एक एक करके इनकी मीनिंग समझते हैं और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ये भी सीखते हैं। दोस्तों पहला वर्ड है सिंस। सिंस की दोस्तों दो मीनिंग होती है, एक मीनिंग है से और एक मीनिंग है चूंकि या क्योंकि, और ये एक कंजंक्शन है। तो दोस्तों से पहले से समझते हैं, दो मीनिंग है से, एक मीनिंग है से और दूसरा है चूंकि या क्योंकि। तो इसका मीनिंग से जब होता है तो ये कौन सा वाला से है, ये हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों ये से वो है, हम कहते हैं ना कि मैं उसे 2018 से नहीं मिला हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तो यहाँ बचपन से ही रहता आया हूँ, ऐसा वाला से है। उसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते से उससे नहीं मिला हूँ। अगर आपको बोलना होता मैं उससे सोमवार से नहीं मिला हूँ, तो आप लास्ट वीक की जगह पर मंडे लगा देते। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं उससे सोमवार से यानी मंडे से नहीं मिला हूँ। तो दोस्तों ये वो वाला से है। तो सिंस का मतलब एक है से, दूसरा मीनिंग है दोस्तों चूंकि या क्योंकि। ये कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में हिंदी में? हम कहते हैं ना कई बार, अब क्योंकि तुम आ ही गए हो या चूंकि तुम आ ही गए हो तो खाना भी खा लो, वैसा वाला क्योंकि या चूंकि है। उसका एग्जाम्पल है दोस्तों सिंस ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि या चूंकि वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नॉट वेल का मतलब होता है बीमार या जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती। सिंस ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, तो क्योंकि वो बीमार था तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों सिंस की ये दो मीनिंग है, एक है से, सिंस मंडे, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस 2018, और दूसरा है कि चूंकि, क्योंकि, सिंस यू आर हियर, सिंस ही इज़ नॉट हियर, सिंस ही इज़ नॉट वेल। इस प्रकार से हम इन दोनों मीनिंग्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। उसके बाद है दोस्तों दो या ऑल दो। तो दो या ऑल दो दोनों की मीनिंग तो हिंदी में एक ही है हालांकि, और ये एक कंजंक्शन है, ये दोनों कंजंक्शंस हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में दोस्तों ये डिफरेंस है कि ऑल दो जो वर्ड है ये एक फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होने वाला वर्ड है। मीनिंग दोनों की एक ही है हालांकि, लेकिन दो को हम इनफॉर्मल इंग्लिश में यानी अनौपचारिक इंग्लिश में यूज़ करते हैं और ऑल्दो को फॉर्मल इंग्लिश में यानी औपचारिक इंग्लिश में यूज़ करते हैं। औपचारिक अनौपचारिक आप समझते ही हैं। ऑल्दो यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होगा कब? यानी कि अगर आपको कोई ऑफिस में अपना मेल भेजनी है, आपको, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई लेटर लिख रहे हैं, आप अपने टीचर स्कूल कॉलेज में उधर कुछ लिख रहे हैं, उधर आपको ऑल दो जो वर्ड है ये ज़्यादा सूट करेगा। दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, उधर आपको दो का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों दोनों में यही डिफरेंस है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, यूज़ में डिफरेंस है। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स पे कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो एक तो दोस्तों मैंने दो से सेंटेंस स्टार्ट किया, आप दो से या ऑल दो से सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको बीच में भी रख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दो ही अर्न्स अ लॉट, हालांकि वो बहुत कमाता है। दो ही अर्न्स अ लॉट ही नेवर सीम्स सेटिस्फाइड विद मनी, हालांकि वो बहुत कमाता है फिर भी उसको पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होती, पैसे से उसका कभी मन ही नहीं भरता, दिल नहीं भरता, ऐसा कहा जा रहा है। दो ही अर्न्स अ लॉट, हालांकि वो बहुत पैसे कमाता है। ही नेवर सीम्स सेटिस्फाइड, सीम का मतलब है दोस्तों प्रतीत होना, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, तो वो कभी संतुष्ट नहीं दिखता, नहीं प्रतीत होता, नहीं लगता विद मनी, पैसे से। तो ऐसा लगता है कि उसको पैसे से संतुष्टि नहीं होती इतना पैसे कमाने के बाद भी। तो दोस्तों इसका मीनिंग है हालांकि। अब हम दूसरे यूज़ पर आते हैं। इस दूसरे यूज एग्जाम्पल में मैंने दो को सेंटेंस में बीच में इस्तेमाल किया है। जैसे आई स्टिल फील हंग्री, कोई कह रहा है मुझे अभी भी भूख महसूस हो रही है। इवन दो आई हैड अ बिग लंच, हालांकि मैंने बहुत एक ज़बरदस्त लंच किया था, बहुत खाना खाया था लंच में, फिर भी मुझे अभी भी भूख महसूस हो रही है। तो यहाँ दो का मीनिंग है हालांकि। इवन दो आई हैड अ बिग लंच, हालांकि मैंने एक बड़ा लंच किया था, ज़बरदस्त लंच किया था। आई स्टिल फील हंग्री, लेकिन मैं अभी भी भूखा महसूस कर रहा हूँ। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, फील का मतलब है महसूस करना, हंग्री का मतलब है भूखा, वो आप जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दो या ऑल दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों जब मैंने दो से स्टार्ट किया सेंटेंस, आप इसको ऑल दो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों देयरफॉर।
देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इस कारण से, इसलिए, जिसको बिकॉज भी बोलते हैं। एक और भी वर्ड है दोस्तों, SO, सो का भी मीनिंग होता है इसलिए। तो देयरफॉर में और सो में कोई अंतर है? सो जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और देयरफॉर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। जैसे दो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया। ऑल दो फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, औपचारिक अनौपचारिक। वैसे ही देयरफॉर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। और इसी का जो दूसरा वर्ड है इसी मीनिंग में, सो, SO, सो, वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और दोनों का मीनिंग है इसलिए। ये एक एडवर्ब है और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि ही हैज़ नॉट कम टू वर्क फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आया है, काम पर नहीं आया है। एंड देयरफॉर हैज़ बीन सैक्ड, और इसीलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। किसी आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया है और यही बात, इसका कारण कोई किसी को बता रहा है कि अरे यार वो तो एक हफ्ते से नहीं आया है, इसीलिए उसको जॉब से निकाल दिया गया है। तो ही हैज़ नॉट कम टू वर्क, यहाँ वर्क का मीनिंग है ऑफिस से। ही हैज़ नॉट कम टू वर्क, वो ऑफिस नहीं आया है, फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, हैज़ बीन सैक्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। सैक्ड है दोस्तों SACK, सैक का एक मीनिंग होता है नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त कर देना। और सैक की ये मीनिंग तब होगी जब ये वर्ब की तरह यूज होगा। SACK सैक नाउन भी होता है, नाउन उसकी मीनिंग होती है बोरी, जैसे चावल की बोरी, चीनी की बोरी, कट्टा, जो भी बोलते हो आप इसको हिंदी में। तो सैक का एक मीनिंग वो भी है। यहाँ ये वर्ब वाली मीनिंग में यूज हुआ है जिसका मीनिंग होता है बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकाल देना। तो दोस्तों, ही हैज़ नॉट कम टू वर्क फॉर अ वीक एंड देयरफॉर, और इसीलिए, हैज़ बीन सैक्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों हम आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है दोस्तों हेंस। हेंस फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और कम यूज होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे ही ज़रा सा हाई लेवल में जाएंगे तो आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे, हेंस जैसे वर्ड। तो हेंस का मीनिंग है दोस्तों इस कारण से, और ये भी एक एडवर्ब है। तो लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ सीखना ज़रूरी है। इसको यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ कहा जा रहा है किसी ने आम खाए और वो आम बिल्कुल ताज़े थे, इसीलिए काफ़ी मीठे थे। किसी ने आम खाया, उसको मीठे लगे, तो किसी से कह रहा है कि अरे यार आम तो बड़े मीठे हैं। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ताज़े हैं ना, इसीलिए मीठे हैं। तो इस बात को कैसे कहा गया, इस बात को कहा जा रहा है द मैंगोज वर वेरी फ्रेश, आम काफ़ी ताज़े थे। द मैंगोज वर वेरी फ्रेश, आम काफ़ी ताज़े थे। हैंस, इसी कारण से, सो स्वीट, इसी कारण से इतने मीठे थे। द मैंगोज वर वेरी फ्रेश, आम बिल्कुल ताज़े थे। हैंस, इसी कारण से, सो स्वीट, वो इतने मीठे थे। अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना है, हैंस के पहले आपको एक कॉमा लगाना चाहिए। जहाँ पर भी आप हैंस यूज़ करेंगे सेंटेंस में, उसके बिल्कुल पहले आपको एक कॉमा यूज़ करना है। कॉमा यूज़ करेंगे, उसके बाद हैंस डालेंगे, ये हमको याद रखना है। तो द मैंगोज वर वेरी फ्रेश, हैंस सो स्वीट, अब आम बिल्कुल ताज़ा थे इसीलिए इतने मीठे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हैंस का यूज़ करना है। मैं हैंस से जुड़ा हुआ एक दूसरा वर्ड है वो आपको बताता हूँ, वो जो कि मैंने लिखा नहीं है, वो वर्ड है दोस्तों हैंस फोर्थ। इसी में आपको FORTH, फोर्थ का इस्तेमाल करना है। हैंस फोर्थ का मतलब होता है अब से, अभी से, इस समय से, यहाँ से। जैसे हम कहते हैं ना, अब से आपको किसी को भी कॉल नहीं करना है, तो आप बोल सकते हैं हैंस फोर्थ यू आर नॉट अलाउड टू कॉल एनीवन, यानी अब से आपको किसी को कॉल करने की अनुमति नहीं है। हैंस फोर्थ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हैंस फोर्थ को एंड में लिखने से कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि एंड में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ग्रामर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इस बारे में। बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट करेंगे, हैंस फोर्थ को डालेंगे तो आप सेफ रहेंगे बिल्कुल। हैंस फोर्थ यू आर नॉट अलाउड टू कॉल एनीवन, अब से, यहाँ से, इस समय से आपको किसी को भी कॉल करने की अनुमति नहीं है, ऐसा हैंस फोर्थ का मीनिंग है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं हैंस, तो हैंस का मीनिंग है इस कारण से, और मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया सेंटेंस में। अब दोस्तों जो लास्ट वर्ड बचा हमारे पास वो है इवन। और इवन दोस्तों एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो मैं पहले आपको एडवर्ब में इसकी मीनिंग बताता हूँ। एडवर्ब के में जब यूज़ करेंगे तब इसका मीनिंग होगा यहाँ तक की, और तब ये एडवर्ब है, यहाँ तक की। यहाँ तक की का मीनिंग कैसे क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मान लेते किसी के घर में चोरी हो गई और चोर सब कुछ चुरा के ले गए, तो वो किसी को बता रहे कि अरे यार चोर मेरा सारा सामान चुरा के ले गए, यहाँ तक कि चप्पलें भी उन्होंने नहीं छोड़ी, चप्पल तक भी चुरा के ले गए। ये जो होता है यहाँ तक की, वही वाला इसका मीनिंग है, यहाँ तक की, कि ये भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक की। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके लिए,
और वही एग्जाम्पल है, द थीव्स, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा था, द थीव्स स्टोल इवन माई स्लीपर्स। कोई कह रहा है चोरों ने, थीव का मतलब है चोर, स्टोल माने चुरा लिया, स्टील माने चुराना, स्टील का पास्ट टेंस है स्टोल, चोरों ने चुरा ली इवन माई स्लीपर, स्लीपर का मतलब चप्पल, चोरों ने यहाँ तक कि मेरी चप्पलें भी चुरा ली, ऐसा कोई कह रहा है। तो दोस्तों ये एक मीनिंग है यहाँ तक कि का, इवन जब एडवर्ब होगा तब। अच्छा दोस्तों, यही वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, विशेषण भी है। एडजेक्टिव में इसकी कम से कम 2 मीनिंग तो है ही। एक मीनिंग है सम, हम कहते हैं ना सम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, सम संख्या, विषम संख्या। तो ऑड नंबर होता है विषम संख्या और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। वो लिखा है मैंने यहाँ पे, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो एक मीनिंग है सम। दूसरा मीनिंग है दोस्तों समतल, जो उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल। जैसे समतल सड़क, ऐसी रोड जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम प्लेन है, जिस पर चलने में कोई गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इवन रोड आप बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज एन इवन रोड या दिस इज एन इवन नंबर, ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो इवन नंबर, इवन रोड, इस प्रकार से आप इवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दोस्तों वर्ब भी होता है, ये क्रिया की तरह भी यूज होता है और तब इसका मीनिंग होता है बराबर करना। द रोड हैज़ बीन इवन्ड, सड़क को समतल कर दिया गया है। दोस्तों इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई मीनिंग्स हो सकती हैं, तो वो भी सीखने वाली चीज़ है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है थोड़ी ज़्यादा। तो अगर हमारा काम ऐसे चल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमको इस प्रकार से इन वर्ड्स को सीख के अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर कुछ नए वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स सीखेंगे, जिनको सीख के हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।